आइए शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर आपको मैंने पहले बताया था, नेचुरल नंबर जो होती है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। इसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर वगैरह नहीं आती हैं। इसके अंदर आपकी क्या आएगी, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जितनी भी सारी नंबर आ रही हैं विदाउट डेसिमल, वो सारी की सारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो नेचुरल नंबर जो है आपकी वो दो हिस्से में बढ़ जाती है। नेचुरल नंबर जो है आपकी वो दो हिस्से में बढ़ती है। पहली नेचुरल नंबर होती है आपकी, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। पहले नंबर को बोलते हैं हम प्राइम नंबर, यानी पहला हिस्सा जो है वो नेचुरल नंबर का, यानी प्राकृतिक संख्याओं का, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और दूसरा हिस्सा जो है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए प्राइम नंबर जो होता है ना, प्राइम नंबर, उसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। वहीं कंपोजिट नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो हमने क्या देखा, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मिलकर के क्या बना देती हैं, प्राकृतिक संख्या बना देती हैं। अब हम बारी बारी से हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझते हैं। पहले देखिए प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम नंबर जो होती है ना, जैसे इसका नाम है अभाज्य। अभाज्य का मतलब देखिए आप भी जानते हो कि अभाज्य का मतलब होता है नॉन डिविजिबल, यानी अगर कोई संख्या डिविजिबल ही नहीं है वो क्या है, प्राइम नंबर है। अब डिविजिबल किससे हो सकती है, या तो वो खुद से होगी या फिर 1 से होगी। तो हम कह सकते हैं द नंबर which is divisible by 1 and itself, यानी कि एक ऐसी संख्या जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल। एक itself होगा और दूसरा 1 होगा, यानी 1 और वो स्वयं में वो संख्या जिससे विभाजित होगी, इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर देखें जरा हम, तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो अभाज्य संख्या क्या क्या मिलेगी हमें, 2 3 5 7 11, ऐसे कर करके सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या 2 किसी से विभाजित है, नहीं, 2 स्वयं में विभाजित है या फिर 1 से विभाजित है। 3 जो है वो स्वयं में विभाजित है या तो 1 से विभाजित है। 5 जो है वो स्वयं में विभाजित है या फिर 1 से विभाजित है। ये किसी और तारे से विभाजित नहीं है और किसी टेबल से विभाजित नहीं है। तो हमने क्या देखा कि एक ऐसी संख्या जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर किससे विभाजित हो, 1 से विभाजित हो, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखिए यहां पर आपने देखा, ध्यान दीजिए इस 2 पर ध्यान दीजिए। ये 2 जो है इकलौता, यानी ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता प्राइम नंबर है ये। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबरों की संख्याओं में इकलौता ऐसा है जो क्या है, सम संख्या है। क्या है, इवन को बोलते हैं सम, यानी क्या बोलेंगे, सम अभाज्य संख्या। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, उसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका हमने क्या देखा, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो 1 होगा और वो में एक संख्या होगी, तो हम इसको और भी हम समझ सकते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर में हमने क्या सीखा कि भाई कोई ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो और किससे विभाजित हो, 1 से विभाजित हो, संख्या क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर ऐसा नहीं होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या है तो मतलब वो किसी न किसी से डिविजिबल होगी। तो द नंबर which is divisible by at least, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, at least 3
थ्री डिफरेंट नंबर्स। क्या लिखा हुआ है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट थ्री डिफरेंट नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि ऐसी संख्या जो कम से कम तीन अलग अलग संख्याओं से विभाजित होगी, इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। यानी कि अभाज्य संख्या तो आपकी दो अंकों से विभाजित, दो अंकों से, एक तो आपकी संख्या खुद में और एक अंक क्या था? 1, इससे डिवाइड होती थी। लेकिन जो भाज्य संख्या है वो किससे डिवाइड होगी? कम से कम तीन संख्याओं से। कैसे? समझिए, जैसे मैंने लिखा कि 4, अगर आपको 4 को विभाजित करना ना, तो 4 को विभाजित करने के लिए आप किससे विभाजित कर सकते हैं? हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, फिर किससे विभाजित कर सकते हैं? 2 से भी और 4 से भी। तो देखिए 1, 2, 3, तो कम से कम कितनी संख्या आ गई आपके पास? तीन अलग अलग संख्याएं आ गई जो क्या हो रही है? 4 को विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि कम से कम इसके लिए कितनी होनी चाहिए? तीन संख्याएं तो ऐसी होनी चाहिए जिसको विभाजित करें। 3 से ज्यादा हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। 3 से ज्यादा बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जैसे कि मैं अगर देखूं तो मैंने 12 लिखा, अगर मैं 12 को देखता हूं तो 12 क्या बनेगा? 12 किससे विभाजित कर सकते हो आप? 1 से विभाजित कर सकते हो, 2 से विभाजित कर सकते हो, 3 से भी विभाजित कर सकते हो, 4 से भी डिविजिबल है, और ये 6 से भी डिविजिबल है, और ये 12 से भी डिविजिबल है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितनी संख्या हो गई? 6 अलग अलग संख्या हो गई, 6 अलग अलग पहाड़े हो गए जिससे ये 12 विभाजित है। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। जब कोई संख्या 2 से ज्यादा अंकों से, 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती है तो इसको क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। तो क्या कह सकते हैं सर? इसको हम बोल सकते हैं कि इसके पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स बोल सकते हैं आप इसको। इसके पास कम से कम कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 3 फैक्टर्स। अगर किसी संख्या में कम से कम 3 फैक्टर हैं तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और एग्जांपल के अगर देखना चाहें, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एग्जांपल है, कंपोजिट नंबर की बात चल रही है, तो कंपोजिट नंबर, पहली कंपोजिट नंबर क्या मिलेगी मुझे? 4, दूसरी 6, क्योंकि 5 नहीं हो सकता ना, तो 5 तो यहां तो चला गया है अभाज्य संख्या के अंदर। 6, 8, 7 भी उस तरफ चला गया, 10 ऐसे एग्जैक्ट। तो अगर हम देखेंगे इसमें 4 को हम देख चुके हैं। 6 को अगर देखते हैं, 6 को कौन कौन डिविजिबल है? 1 कर सकता है डिविजिबल, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, और 6 भी कर सकता है। तो इसके कितने फैक्टर्स निकल के आ गए? 4। तो कितनी संख्या है जो इसको विभाजित कर रही है? टोटल 4 ऐसी अलग अलग संख्याएं हैं जो इसको विभाजित कर रही हैं। तो ये संख्या क्या हो गई? कंपोजिट नंबर। अच्छा, पेपर में एसएससी में यहां से क्वेश्चन ये आता है कि प्राइम नंबर्स में से क्वेश्चन एक बनता है, वो बनता ये है कि 1 से 50 तक की संख्याओं में, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? तो 1 से 50 तक की संख्या में टोटल 15 ऐसी संख्या हैं जो खुद में अभाज्य हैं, जो किसी से विभाजित नहीं होंगी। तो 1 से 50 तक में कितनी है? 15 संख्याएं हैं, 15 प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें 50 से 100 के बीच में देखेंगे, 50 से 100 के बीच में ऐसी 10 प्राइम नंबर्स हैं। कितनी है? 10। तो हम ये अगर देखें 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स मिलेंगे आपको? तो 15 और 10 को जोड़ दीजिए, कितनी मिल जाएंगी? 25। तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर मिलेंगे। कितनी प्राइम नंबर मिलेंगी? 25 प्राइम नंबर मिलेंगे। प्राइम नंबर्स 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स मिलेंगी? 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगी। 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स है? ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, और भी कई एग्जाम से पूछा गया है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं मिलेंगी, यानी कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, यहां से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी हो सकता है कि पहली अभाज्य संख्या जो क्या हो? विषम हो। पहली अभाज्य संख्या जो क्या हो? विषम है, तो क्या बनेगी? 3। अब देखो 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2 आपको चले गए किसमें? इवन प्राइम नंबर में। 3 क्या होगी? ऑड प्राइम नंबर, 5 ऑड प्राइम नंबर, बाकी सारी की सारी क्या है? ऑड प्राइम नंबर से, इकलौती 2 ही प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि कम से कम उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। अगर 3 फैक्टर हैं तो वो नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या के कितने फैक्टर्स होते हैं? कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। देखा, आपको मैंने एग्जांपल भी करके दिखाया कि अगर आप इस तरह देखेंगे तो अगर इसमें देखेंगे तो आप देखो इसमें 3 फैक्टर्स हैं, इसमें कितने 6 फैक्टर्स हैं, इसमें 4 फैक्टर्स हैं, तो कम से कम कितने फैक्टर्स होने चाहिए? फैक्टर का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को विभाजित कर रही हैं, तो उसमें से कम एटलीस्ट 3 संख्याएं तो ऐसी होनी चाहिए जो दी गई संख्या को विभाजित कर रही हो। अगर ऐसा है कि किसी संख्या के कम से कम 3 फैक्टर हो रहे हैं तो वो क्या होगी? कंपोजिट नंबर होगी। अभी हमने सीख लिया, प्राइम सीख लिया, कंपोजिट सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोट डालकर लिख लीजिएगा। लिखिए क्या है कि 1 जो है ना, 1 ना तो प्राइम है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट। फिर क्या है? ये सिंपल आपकी नेचुरल नंबर है, यानी आप इसको बोल सकते हो रियल नंबर बोल सकते हो। तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो ये 1 इज नॉट अ प्राइम एंड 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। देखिए, अगर हम कंपोजिट नंबर में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। कंपोजिट नंबर में अगर देखें, कंपोजिट नंबर में वो ये है कि अगर हम देखें एग्जांपल देखें 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे बहुत सारे होंगे। तो 4 जो है ना, 4 जो है स्मॉलेस्ट, 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स। स्मॉल जो है वो स्मॉलेस्ट, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। एंड 9 क्या है? 9 जो है वो 9 फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 क्या है? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है और 9 क्या है? ऑड कंपोजिट नंबर।